नमस्कार, मैं शिव इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो है तापमान वो लगातार कम होता जा रहा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री होगा और इस आंदोलन में सभी को पता है कि महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में मुसीबत और बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ बात नहीं बन पा रही है। तो आज हम बात करेंगे कि जो बुजुर्ग हैं वो इस ठंड को देखते हुए वो जाएंगे, अपने घरों की ओर लौटेंगे। आखिर उनका क्या कहना है, इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। और आप देखिए यहाँ पर अलाव जल रहा है और सभी लोग बैठे हुए हैं और किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो हम बात करेंगे, कितनी उम्र है आपकी? 97 साल। 97 साल। हाँ। तो ठंड बढ़ गई है, घर जाएंगे आप? नहीं जाना भाई। लेकिन ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, चाहे इससे भी ज्यादा पड़ जाओ, इतना आर पार नहीं होंगे, इतना जान नहीं मारे, काले कानून वापस नहीं हो। कानून वापस होगा तभी जाएंगे। और मोदी ने तार के मोदी से गद्दी छीननी है, जब जाके इतना जान नहीं। 97 साल की उम्र है, ठंडी लगातार बढ़ रही है, तो हाँ। इसमें तो दिक्कत होगी ना। भाई कितनी भी दिक्कत हो लाला, बहुत भगवान के हाथ में है, मोदी के हाथ में थोड़ा। जो भी जरा ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बटेरा होना जीवनी संग, जब मौत आओगी कोई नहीं रोका है। तो 3 कम 100 साल की उम्र है जैसे। हाँ। तो आपने ऐसा आंदोलन कभी और देखा था अपनी जिंदगी? नहीं देखा, नहीं देखा। पहला आंदोलन है, ये पहला ऐसा आंदोलन है। पहला आंदोलन है। आप कहाँ से आए? हम तो मेरठ से आए भाई। मेरठ से आए। हाँ। तो ठंड बढ़ गई है, घर जाएंगे? नहीं, क्या मतलब, इतना आर पार की लड़ाई नहीं हो, इतना जाओ नहीं। अच्छा। तो जाएंगे नहीं पूरी तरीके से। इनका साफ कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक वापस नहीं जाएंगे। तो दिक्कत यही है कि ठंड लगातार बढ़ रही है और जो बातचीत की उम्मीद है वो भी नज़र नहीं आ रही है कि बात बन जाएगी, क्योंकि ये एहसास तो हो चुका है कि ये कानून जो है अभी इस पर लंबी लड़ाई चलेगी, अभी इस पर कुछ समाधान निकलने वाला नहीं है। तो ये ट्रॉली पे भी एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। ठंड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो अपने घरों की ओर लौटें। तो आप क्या जाएंगे घर? बेटा, हम शौक में यहाँ नहीं आए हैं। हमारे आने वाली संतति, जो हमारी पीढ़ियाँ जो ख़त्म हो जाएगी, हमें जो एक उद्योगपति के यहाँ 1-2 घरानों को हमें बेचा जा रहा है, हमारी ज़मीन और हम बंधुआ मजदूर बन के रह जाओगे। हमारे बुढ़े ये कह रहे थे, बुजुर्ग ये कह रहे थे, अगर जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत अच्छी हो। हम यहाँ इसलिए हैं जब तक ये 3 काले कानून वापस ना हो और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कानून ना बने, जब तक चाहे साल हो जाए कई, हम जो लड़ाई आर पार करके जाओगे। ये जो इनका DNA है ना इस सरकार का, यो किसान और आम आदमी विरोधी है, शुरू से दिख रहा। जितने इन्होंने वादे करे थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन लाओगे, 15 लाख रुपए खाते में आओगे, आमदनी दुगनी कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में सड़ा देंगे, ये सारे वादे इनके उल्टे। मतलब आजमाए हुए को आजमावे ही नहीं। हम ये कह रहे हैं जब तक ये कानून वापस ना हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून ना बने, जब तक हम हैं और आर पार करके जाएंगे। इनकी गोलियां हमारी छाती देखे कौन सी ज़्यादा रहे। लेकिन ठंड तो बढ़ती जा रही है ना, तो इससे दिक्कत होगी, आप लोगों को भी दिक्कत। देखा बेटा, हम आए ही यूँ हैं, ठंड की फिक्र हमें नहीं है, अपने आने वाले जीवन की, अपने आने वाले बच्चों की फिक्र है। हमें वो फिक्र नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट करता हम उसका स्वागत कहता, उसका स्वागत करते हैं। उनकी बातों को हम नकारते नहीं, पर क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा मामला है। यहाँ मरेंगे, इज्जत से मरेंगे। लोग खेतों में जाकर फांसी लगा रहे हैं, लोग यहाँ भी कई ने फांसी लगाई है, लोग जो यहाँ 70-80 के करीब मर लिए हैं। तो ये जो मर रहे हैं इस तरह से, ये इन्हें मौत नहीं दिख रही। एक बार भी हमारा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इन पर चिंता जाहिर नहीं करी है। भाई, हम ये कह रहे जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, हमें दे क्यों रहे हो? कितना बावड़ा काम है भाई। ये दोनों ओर से फंस गया ये आदमी, इसने उनसे भी करार कर रखे हैं और हमसे जो है लड़ाई है, तो इसे जो है ये हार माननी पड़ेगी देर सवेर। मेरा एक सुझाव है, अब ये समय रहते ये कानून वापस ले। और जो हम ये नहीं कह रहे हमें लाभकारी दे, हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं भाई, वो हमें मिलना चाहिए, उस पर कानून होना चाहिए। तो साफ कहना है कि वापस नहीं जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात कि अभी तक कोई बात बन नहीं पाई है और ये एहसास तो सभी को हो चुका है कि ये जो लड़ाई है इस पर, कानून पर, नए कानून पर, ये लंबी खींचेगी।
क्योंकि लगातार जो है दोनों तरफ से अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है। तो ऐसे में आप कहाँ से आए हैं? जिला मेरठ से। कितनी उम्र होगी? 74 साल। 74। तो हवा चल रही है, ठंड भी बढ़ गई है, मरेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब तक ठंड है घर जाएं फिर उसके बाद? 3.5 साल रह रहे मोदी के, इतने ये पूरे करके जाएंगे जाने। घर भी तो ठंड लगेगी, वहाँ भी ठंडी में मरेंगे। नहीं नहीं, इधर सब कुछ खुला खुला है, इधर सब कुछ खुला है, हवा भी तेज है। हाँ हवा तेज है, हवा को उठेंगे। कितनी उम्र है आपकी? 70 के लवई जारी 70? हाँ। तो घर क्यों नहीं जा रहे? ठंड बढ़ गई। घर क्यों नू ना जा रहे, हमारी मांग ना मन रही, नू ना जा रहे। लेकिन ठंड बढ़ गई, इससे दिक्कत आपको हो जाएगी। हो जाएगी, जो कुछ होगी वो तो होनी है ही भाई। इतना हमारी बात नहीं मांगना रही, इतना नहीं जाएंगे जब मर जाओ हम इतना। हमारी पूरी तरीके से तैयार हैं कि वापस नहीं जाएंगे किसी भी सूरत में। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। वो कमेटी का गठन भी कर दिए हैं। तो यहाँ भी अलाव जल रहा है, यहाँ भी हम बातचीत करेंगे। बुजुर्ग बैठे हुए हैं और ठंड बढ़ गई है, हवाएं भी खूब चल रही हैं दिल्ली में। हाड़ कपा देने वाली ठंड है। यकीनन किसी युवा के लिए भी बोलना मुश्किल, मुझे यहाँ बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बढ़ गई है। कितनी उम्र है? इतनी ठंड हो रही है, मेरी 80 साल की उम्र है। 80 साल उम्र है। हाँ। तो ठंड बढ़ गई है। अरे ठंड में मरे जा रहे हैं। कभी बारिश हो रही, कभी धुंध पड़ रही, कभी कुछ, ठंड में मरे जा रहे। लेकिन पड़े अपने काम के लिए भाई, मजबूर कर दिया इसने, मोदी ने मजबूरी कर दी कि हमें यहाँ पड़ा रहना। ये अगर हमारा काम कर देता, वे 3 कानून वापस ले लेता, हम अपने घर चले जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कमेटी का गठन कर दिया है, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो है वो जा सकते हैं। हाँ नहीं, वो 4 जो उसने बनाई, मैं भी मोदी के ही है, हमारा कोई नहीं उन्होंने, हमने उसे मना कर दिया, हम इनकी नहीं सुनेंगे। तो ये बात अभी तो ये साफ है कि बात जल्दी से नहीं बनने वाली। नहीं बनने वाली। तो फिर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक समाधान नहीं होगा बैठे रहेंगे। और 26 जनवरी में आर पार हो गया, हम मरेंगे या हमें मरेंगे, हम तो चलेंगे, वे हमें मारेंगे, हम जरूर जाएंगे। तो ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं मिला जो जाने के लिए तैयार हो। लेकिन लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर, बोरा कला। कितनी उम्र होगी? 65 साल। 65 साल। तो ये ठंड बढ़ गई है, घर जाएंगे आप? घर क्या करेंगे हम? क्योंकि उम्मीद तो दिख नहीं रही अभी कि कानून वापस हो जाएगा या आपकी मांग पूरी हो जाएगी। अभी हो जाएगी, उम्मीद भी हो जाएगी। 2 साल में, 4 साल में हो जाएगी उम्मीद भी। तब तक बैठे रहेंगे आप? कहाँ जाएंगे? और कहाँ से आए हैं आप? कितनी उम्र है? मुजफ्फरनगर से। कितनी उम्र है? 65 साल। 65 साल। तो ठंड बढ़ गई है, जाएंगे नहीं घर? राजी नहीं खे मतलब जाना के मतलब ये तो बकावा लग रहा है। का सवाल नहीं था रे। ठंड तो आके भी तो होगा। हम तो मार कर चला गए इंटर आर पार करके। तो जैसा कि कोई भी बुजुर्ग किसान तैयार नहीं है, ठंड बढ़ गई है, हवाएं भी चल रही हैं, हाड़ कपाने वाली ठंड है। यकीनन किसी के लिए ये मुश्किल भरा समय है क्योंकि खुला आसमान है, खुला सब कुछ है। तो ऐसे में दिक्कत बढ़ने वाली है। 60 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वापस घरों के लिए लौट सकते हैं। लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन कमाल के साथ मैं शिव, गाजीपुर बॉर्डर।